दोस्तों, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा और कई जगह शायद सुना भी हो कि हम टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं समय यात्रा का रहस्य और क्या वाकई में समय यात्रा पॉसिबल है। चलिए शुरू करते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था। दोस्तों, बिग बैंग ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। इस थ्योरी में ये बताने की कोशिश की गई है कि ब्रह्मांड कब और कैसे बना। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर बिग बैंग से पहले समय नहीं था तो क्यों नहीं था, या फिर यह समय है क्या वास्तव में समय है भी, या सिर्फ ये एक भ्रम और धोखा है। तो हमें समय यात्रा के रहस्य को जानने से पहले ये जानना होगा कि वास्तव में समय है क्या, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेवल करना खुद के लिए टाइम को स्टॉप करने जैसा है। तो चलिए जानते हैं कि समय क्या है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वाकई में क्या टाइम ट्रेवल कर पाना पॉसिबल है भी या नहीं। दोस्तों, हम समय का पता मूवमेंट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मतलब कोई भी वस्तु कितना मूव की है, इस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तभी हम जान पाते हैं कि कितना समय हुआ है। वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है, या फिर बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है, क्योंकि बैटरी के इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं तो आप सही से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह से हम मूवमेंट के आधार पर समय का आकलन करते हैं, और इसी आधार पर हमने मूवमेंट को नाम भी दे दिए हैं कि घड़ी की सबसे बड़ी सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेगी तो 1 मिनट, और बीच की सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेगी तो 1 घंटा हो जाएगा। या जब सूरज निकलकर डूब जाएगा तो 1 दिन होगा, और जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेगी तो 1 साल हो जाएगा। तो इस तरह हमने घड़ी की सुइयों से लेकर अंतरिक्ष में हो रही मूवमेंट को समय का नाम दे दिया है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समय यानी टाइम असल में चीजों की ही मूवमेंट है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर वो भले ही 1 साल में 1 सेंटीमीटर के करोड़वें हिस्से जितनी ही मूव क्यों न हो, लेकिन वो वस्तु मूव जरूर हो रही होगी। और जब कोई चीज मूव होती है तो वो चीज घिसती है, और एक समय के बाद वो घिस के डिस्ट्रॉय हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप अपनी चप्पल पहन के चलते हैं, यानी चप्पल मूवमेंट करती है, और इस मोमेंटम की वजह से एक समय के बाद वो चप्पल घिसकर खत्म हो जाती है। और इसी तरह जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स और मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, और वो घिसते रहते हैं, और एक दिन इतने घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं, और एक समय के बाद हमारा वजूद ही खत्म हो जाता है। अगर हम चप्पल को पहने ही ना, और अगर किसी तरह से हम अपने शरीर को भी फ्रीज यानी स्थिर कर सकें तो हम इसे लंबे समय तक टिका सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि पड़े पड़े भी उसके अंदरूनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो मूवमेंट करेंगे ही, और इस मूवमेंट के होने से ये यूं कहें कि समय के बीतने से उसका खात्मा हो जाएगा। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड की हर चीज मूव करती है रिलेटिव टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के सापेक्ष। दोस्तों, हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की एक अपनी ही अलग डेफिनेशन है। समय की डेफिनेशन दुनिया के अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक मक्खी का समय हमसे बहुत तेज गति से चलता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसे 1 साल के बराबर लग सकता है, और हमारे 1 घंटे में एक मक्खी अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है। और उसकी फास्ट मूवमेंट की वजह से हम उसे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी मूवमेंट उसकी मूवमेंट के आगे बहुत धीमी है। एक मक्खी का जीवन काल बहुत ही कम यानी कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए उसे लगेगा कि समय बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है, और वो समय की हमारी डेफिनेशन से कभी एग्री ही नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट बहुत ही स्लो है। वहीं अगर हम बात करें कछुए की, तो कछुए की मूवमेंट हमसे भी बहुत धीमी रहती है, इसलिए वो 200 से 300 सालों तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह सभी जीवों का जीवन काल उनके मूवमेंट के आधार पर होता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि समय हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी खुद की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। और ये बात पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे पूर्वज भी जानते थे, इसलिए कई ग्रंथ कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से अलग बताया गया है, और माना जाता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर था। और इस तरह की पौराणिक कथाएं हर धर्म हर संप्रदाय में हो सकती हैं, लेकिन सच तो यह है कि समय की इस मोहमाया को विज्ञान भी साबित कर चुका है। दोस्तों, जब हम पास्ट या हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो आपने सोचा है कि हम क्या सोचते हैं? तब हम वास्तव में समय के बारे में नहीं बल्कि बदलाव के बारे में सोचते हैं।
और बदलाव चीजों की मूवमेंट की वजह से होता है और चीजें ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर या ऊष्मा की वजह से मूव करती हैं। यही मूवमेंट बदलाव लाती है और ये बदलाव हमें समय का एहसास करवाता है। दोस्तों, समय हमको सिर्फ घड़ी ही नहीं दिखाती, घड़ी तो हमारा आविष्कार है, लेकिन जब घड़ी नहीं थी तब भी हमारे पूर्वज समय देखते थे। तब सूर्य या चंद्रमा की मूवमेंट के आधार पर समय को मापा जाता था। हम इस तरह किसी और चीज की मदद से भी समय का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर सर आइंस्टीन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी यह कहती है कि समय सापेक्ष है, वो स्लो या फास्ट हो सकता है। समय ही चौथा आयाम यानी डायमेंशन है और हम समय में यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों, सर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से ट्रेवल करेंगे, हमारे लिए समय उतना ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से बहुत ही धीमे चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी को अगर आप पृथ्वी की घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट स्पीड से मूव होने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। इसे आप मक्खी और कछुए वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में अगर आप 3 साल ट्रेवल करते हैं तो जब आप धरती पर आएंगे तो यहाँ पूरे 200 साल बीत चुके होंगे। यानी जिन लोगों को आप पृथ्वी पर छोड़कर गए थे अब वो नहीं होंगे और आप उनकी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को देख रहे होंगे। और ये सब होता है टाइम डिलेशन की वजह से, जो कि हमारे हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनोसेकंड धीमा कर देता है, जिसे हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलाना पड़ता है। दोस्तों, ये एटॉमिक क्लॉक समय के 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से को भी काउंट कर सकती है। दोस्तों, टाइम डिलेशन हमारे एटॉमिक क्लॉक में भले ही कुछ नैनोसेकंड का ही फर्क क्यों ना करता हो, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हम टाइम डिलेशन की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे हम लाइट स्पीड के आसपास भी जा सकें। लेकिन जिस तरह हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि हम भविष्य में जल्दी ही समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।